समुपस्थित समादरणीय संत वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद, मान्य श्री प्रधान जी महाभाग और मान्या मातृशक्ति, बहुत ही आह्लाद का विषय है। इस भव्य कार्यक्रम का समायोजन हमारे लाडले प्यारे श्री प्रज्ञानानंद महाभाग ने किया है। उनके साथ इस कार्यक्रम को मूर्त रूप देने में जिन महान भावों का गुप्त अथवा प्रकट योगदान है, सब श्री जगन्नाथ महाप्रभु के अत्यंत लाडले प्यारे कृपा पात्र हैं। इस कार्यक्रम में अदृष्ट गोचर होते हुए भी सक्रिय भूमिका प्रस्तुत करने वाले पथमेरा के संत प्रवर श्री दत्त महाभाग भी विद्यमान हैं। ब्रज क्षेत्र से हमारे श्री मान्य मलुक पीठाधीश्वर महाभाग विद्यमान हैं और इस क्षेत्र के प्रसिद्ध संत प्रवर भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। देश विदेश के मान्य गोभक्त इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। सबकी आस्था है, सबका अपनत्व है, सबका जीवन आह्लाद से भरपूर है। मैं एक संकेत करना चाहता हूँ। स्कंद पुराण में एक ही श्लोक 2 बार प्रयुक्त हुआ है। माहेश्वर कुमारिका खंड के दूसरे अध्याय में, काशी खंड के भी दूसरे अध्याय में। वह श्लोक है, गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते मही। यज्ञ के संपादक जितने तत्व होते हैं वे पृथ्वी के धारक होते हैं। फिर से सुनिए, शास्त्र सम्मत यज्ञ के संपादक जितने तत्व होते हैं वे ही पृथ्वी के धारक होते हैं। उनमें सर्वप्रथम गोवंश का उल्लेख किया गया है। पृथ्वी का आधिदैविक स्वरूप गाय है। गोवंश की हत्या पृथ्वी की हत्या है। और छांदोग्य उपनिषद का अनुशीलन करें तो पृथ्वी की हत्या शेष लोकों की हत्या है, समग्र स्थावर जंगम प्राणियों की हत्या है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी के धारक जो 7 तत्व हैं, गंभीरता पूर्वक विचार करें तो स्वतंत्र भारत में भी द्रुत गति से 7 का विलोप हो रहा है। बुरा न मानो, होली है। सैद्धांतिक धरातल पर भारत स्वतंत्र देश नहीं है। फिर से सुनिए, सैद्धांतिक धरातल पर भारत स्वतंत्र देश नहीं है। परतंत्रता के दिनों में हमारे प्रशस्त सनातन सर्वहितपद मानबिंदुओं का जितना क्षय हो रहा था, उससे अधिक क्षय स्वतंत्र भारत में प्रशस्त मानबिंदुओं का हो रहा है। इसलिए राजनेताओं को, राजनीतिक दलों को और उनके चुनने का जिनको दायित्व है, उनको विचार करना चाहिए कि भारत सचमुच में क्या सैद्धांतिक धरातल पर स्वतंत्र देश है। शिक्षा पद्धति हमारी अपनी नहीं है, रक्षा की प्रणाली हमारी अपनी नहीं है, कृषि गौरक्ष वाणिज्य के प्रकल्प हमारे अपने नहीं हैं, सेवा और उद्योग के प्रकल्प हमारे अपने नहीं हैं।
यहाँ तक कि संविधान की आधारशिला हमारी अपनी नहीं है। अब धीरे धीरे भोजन, वस्त्र, आवास, विवाह इत्यादि के प्रकल्प भी हमारे विकास के नाम पर विलुप्त किए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में मान्य महानुभावों का दायित्व होता है कि वे पार्टी और पंथ की संकीर्ण मान्यताओं से ऊपर उठकर विचार करें। क्या सचमुच में सैद्धांतिक धरातल पर भारत स्वतंत्र राष्ट्र कहने योग्य है? यहाँ विधान के, संविधान के मर्मज्ञ मनीषी भी होंगे। मैं एक प्रश्न करता हूँ और उत्तर स्वयं देता हूँ, सावधान। भारतीय संविधान की दृष्टि में हिंदू एक नंबर का नागरिक अब तक नहीं है, तो सैद्धांतिक धरातल पर भारत स्वतंत्र देश है, अनर्गला प्रलाप है, आंखों में धूल झोंकने का अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इसलिए भारत में स्वच्छ क्रांति की आवश्यकता है। स्वतंत्र भारत का जो स्वरूप होना चाहिए उसे उद्भासित और प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता है। मैं एक संकेत करता हूँ और गोवंश को लेकर अपने भावों को गिने चुने वाक्यों में गुम्फित करने का प्रयास करता हूँ, सावधान। सन 1846 तक गांधार, काबुल, जिसको अफगानिस्तान कहते हैं, उसके राजा धीराज महाराज रणजीत सिंह थे। 1846 के बाद अंग्रेजों ने अफगानिस्तान को भारत से पृथक किया। उसके बाद अंग्रेजों ने बर्मा को भारत से पृथक किया। उसके बाद अंग्रेजों ने श्रीलंका को भारत से पृथक किया। उसके बाद अंग्रेजों ने दो पाकिस्तान बनाकर उन्हें भारत से पृथक किया। एक पाकिस्तान आज भी पाकिस्तान के नाम से ही ख्यापित है। एक पाकिस्तान को आजकल बांग्लादेश कहते हैं। मुझे कहने में बहुत कष्ट का अनुभव हो रहा है। स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्रियों ने अब तक देश का 10 बार विभाजन किया है। समझ गए? स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्रियों ने अब तक देश का 10 बार विभाजन किया है। ऐसी स्थिति में हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा देश स्वतंत्र है? गोवंश की रक्षा के लिए मैं एक संकेत करता हूँ। मंगल पांडे जी के हृदय में वेदना उत्पन्न किसने की? गोवंश के प्रति अत्याचार ने, अन्याय ने। आज हमें स्मरण करना चाहिए कि मंगल पांडे ने देश को स्वतंत्र करने का जो भाव व्यक्त किया, उसके मूल में गोवंश का तिरस्कार ही था। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश में तो एक बहुत ही चमत्कारपूर्ण तथ्य उद्भासित किया गया। ध्यानपूर्वक सुनिए। एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने पदासीन होने के बाद कुछ बूचर खानों को बंद किया। अंत में उनको कहना पड़ा कि लाइसेंसहीन जिन बूचर खानों को, कट्टी घरों को मान्यता नहीं प्राप्त थी, उनको मैंने बंद किया। एक तथ्य सामने आ गया कि भारत वह देश है जहां बूचर खाने भी वैध और अवैध हैं। इसका मतलब है भारत स्वतंत्र देश नहीं है। जिन बूचर खानों को वैध घोषित किया गया सरकार की ओर से, उसे उन्होंने नहीं छुआ। अवैध बूचर खाने को उन्होंने छुआ, लेकिन उनके नाक दम हो गए। अब उनको कहना पड़ा कि हमने अवैध बूचर खानों को प्रतिबंधित किया है। अब आप सोच सकते हैं कि क्या सचमुच में भारत स्वतंत्र देश कहने योग्य है जहां बूचर खाने भी वैध और अवैध होते हों? इसका मतलब गोहत्या जहां वैध उद्घोषित हो वह देश घोर परतंत्र देश है, स्वतंत्र है ही नहीं। एक संकेत मैं करता हूं। अंग्रेजों ने देश पर शासन किया। जब वे मानवता की धिज्जी उड़ाकर कोई कदम उठाते थे, उनका इतिहास तो कम से कम विकृत होता था। मुगलों ने भारत पर छलबल डंके की चोट से शासन किया। जब वो मानवता की धिज्जी उड़ा करके कोई कदम उठाते थे, कम से कम इतिहास तो उनका कलंकित होता था। लेकिन आज
गुप्त रीति से विचार करें तो शासन उन्हीं के हाथों में है, लेकिन बदनाम होते हैं हमारे राजनीतिक दल और उनसे संबद्ध राजनेता। इसका अर्थ क्या हुआ है? मुझसे तो कोई बात छिपी नहीं है ना, इसलिए मैं संकेत करके कहता हूं डंके की चोट से, भारत में आज भी अंग्रेजों की कूटनीति ही कारगर है और अंग्रेजों की भावना के अनुसार ही भारत के जितने प्रांतीय और केंद्रीय शासन तंत्र स्वतंत्रता के बाद से अब तक रहे हैं और हैं, सब संचालित होते हैं। इसलिए अब गोवंश की बात सोचिए, किसी का विलोप करना हो तो उसकी उपयोगिता पर पानी फेर दो। ट्रैक्टर के माध्यम से खेती, ट्रक और ट्रैक्टर के माध्यम से माल ढोने का काम, गोवंश की उपयोगिता को विलुप्त करने का यह कुचक्र है। ऐसी स्थिति में विचार करने की आवश्यकता है कि गोवंश की रक्षा हो तो कैसे हो। मेरी आंखों के सामने 7 नवंबर 1966 की घटना है। दक्षिण भारत से और हरियाणा से अर्धसैनिक बल बुलाकर 1400 गोभक्तों को भून दिया गया। वो 1400 गोभक्त कौन थे? लाल किला से लेकर पार्लियामेंट तक, जंतर मंतर तक जो चुपचाप प्रवचन सुन रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी, महावीर त्यागी जी, रामेश्वरानंद जी, ये सब सांसद प्रवचन कर रहे थे। और उस समय मैंने देखा है मध्य प्रदेश, राजस्थान की देवियों के गोद में 10-10 महीने के बच्चे थे। उन लोगों ने कल्पना नहीं की होगी कि स्वतंत्र भारत में गोवंश की रक्षा के लिए केवल प्रवचन सुनते समय हम लोग भून दिए जाएंगे। ऐसी स्थिति में विनोबा जी को आप लोग भूल गए होंगे। विनोबा जी से कहा गया अगर गोरक्षा की बात करते हो तो जेल के शिकंजे में सर के मरना पड़ेगा। और अंत में विनोबा जी को जो कष्ट भोगना पड़ा वो हम लोगों को मालूम है। हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाभाग को मरवाने के लिए तिहाड़ जेल में 24 घंटे पहले खूनी कैदी छोड़ दिए गए थे। उनके हाथ में लोहे के डंडे थे, उनको मारने के लिए लोहे के डंडों का प्रहार किया गया। कुछ संतों ने उनकी रक्षा की, फिर उनकी आंख में लोहे के सलाका चुभोए गए। उसी वेदना में उन्होंने देह त्याग किया। हम भी 52 दिनों तक तिहाड़ जेल में 66-67 में बंद रहे हैं। और सुन लीजिए, जिन महान भाव गोवर्धन मठ पुरी के 144 में जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग ने अनशन किया सन 1967 में 72 दिनों तक पराक व्रत के अनुसार। कलयुग में 12 दिनों से अधिक अनशन का नियम नहीं है। 12 को 6 से गुणा कीजिए, 72 दिन होते हैं। जिनके नाम पर यह पंडाल है उन्होंने पहले कहा कि जब तक भारत में गोवंश सुरक्षित नहीं है तब तक छत्र सिंहासन आदि का उपयोग नहीं करूंगा। बाद में उन्होंने अन्न का त्याग किया, बाद में उन्होंने फलाहार का त्याग किया, बाद में केवल गोदुग्ध और गंगा जल पर निर्भर रहे। अंतिम सांस तक गोदुग्ध और गंगा जल का ही सेवन करते रहे। तो हमने एक संकेत किया सज्जनों, सरकार के पास गोवंश की रक्षा का सचमुच में कोई अभियान नहीं है। मुझे अच्छी तरह पता है और मैं एक संकेत कर देना उचित समझता हूँ। माननीय उच्चतम न्यायालय को भी मैं संकेत करता हूँ कि शंकराचार्य का पद अपने आप में आध्यात्मिक दृष्टि से सर्वोच्च न्यायाधीश का होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय को भी अब तक पता नहीं है कि गोहत्यारों ने 300 गोभक्तों को तो हिंदी भाषी क्षेत्रों में अब तक मार दिया। प्रचार यह किया जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा भी और माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा भी। मानो उनको किसी तथ्य का पता नहीं है कि गोहत्यारे मारे कौन, गोहत्यारे जो हैं वो मारे जा रहे हैं गोभक्तों के द्वारा। जबकि मेरे पास सूची है, कोई भी देख सकता है।
अब तक हिंदी भाषी क्षेत्रों में मिलिट्री के जवान, पुलिस के जवान सब मिला करके 300 गो भक्तों को कसाईयों ने मार दिया है। इसका अर्थ होता है गो रक्षकों को मारने का, नष्ट करने का पूरा अभियान देश में चल रहा है। एक भारत में ऐसा प्रांत है जिसके सांसद ने कहा था गरीबों का भोजन है गो वंश, इसलिए गो हत्या बनी रहनी चाहिए। एक प्रांत की मुख्यमंत्री है जिसने पार्लियामेंट में 3 बार कहा था कभी गो हत्या होगी होगी होगी। अभी गोवा के मुख्यमंत्री ने कहा चिंता मत कीजिए क्रिश्चियनों, पड़ोसी प्रांत से गोमांस मंगाकर हम आपके पेट की पूर्ति करेंगे, आपके खाद्य को देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? प्रामाणिक रीति से विचार करें तो गोवंश के आंसू को पोंछने वाला कोई राजनीतिक दल भारत में नहीं है। ऐसी स्थिति में गोवंश के आंसू को पोंछने वाला कोई राजनीतिक दल नहीं है तो राष्ट्र के आंसू को पोंछने वाला कौन होगा? अतः स्वस्थ क्रांति की आवश्यकता है। भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए घोर परतंत्र देश का नाम भारत है। और मैं एक संकेत कर देना चाहता हूँ। क्या संकेत कर देना चाहता हूँ? सारी विसंगतियों का कारण क्या है? अंग्रेजों की कूटनीति। अगर मनु परंपरा के मान्य आचार्य भारत में बने रहे, सम्मानित किए गए, तो हम लोगों की दाल नहीं गलेगी। इसलिए कभी गांधी जी को, कभी विनोबा जी को और आजकल मान्य दलाई लामा को भारत के भाग्य विधाता, आध्यात्मिक मनीषी के रूप में घोषित किया गया है। उन अंग्रेजों को पूछना चाहिए, इस 21वीं शताब्दी में पोप महोदय सार्वभौम आपके रिलीजन पंथ के गुरु हैं, लेकिन शंकराचार्यों के अस्तित्व को नष्ट करने का अभियान आपने 70 वर्ष पहले चलाया। आज भी विक्टोरिया से अधिक समय तक एलिजाबेथ शासन कर रही हैं और हमारे यहाँ 70 वर्ष पहले राजतंत्र को विदा कर दिया गया। आप लोगों को कान खोलकर सुनना चाहिए कि सैद्धांतिक धरातल पर भारत घोर परतंत्र देश है। ऐसी स्थिति में गोवंश सुरक्षित नहीं है। और गोवंश का अर्थ क्या होता है मालूम है? अर्थ की सिद्धि, काम की सिद्धि, धर्म की सिद्धि, मोक्ष की सिद्धि जिस पर निर्भर है। पृथ्वी जिस पर टिकी हुई है, कम से कम रावण का वचन वाल्मीकि रामायण में ढूंढना चाहिए। रावण ने कहा लक्ष्मी और अर्थ का स्रोत गोवंश है। रावण का वचन है वाल्मीकि रामायण में, लक्ष्मी का, श्री का स्रोत गोवंश है। अतः गोवंश की रक्षा हमारा कर्तव्य है। छल बल डंके की चोर से विकास के नाम पर गोवंश को विकृत किया जा रहा है और विलुप्त किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में घोर अत्याचार है स्वतंत्रता के नाम पर, विकास के नाम पर। वैज्ञानिक ढंग से थोड़ा विचार कर लीजिए। पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, ऊर्जा के जो चारों स्रोत हैं, इनको विकृत किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में सज्जनों, गोवंश की रक्षा एक विकट पहेली है। और एक और भ्रम दूर करना चाहिए। आप महानुभाव कहते हैं वैज्ञानिक धरातल पर, आध्यात्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक धरातल पर, आर्थिक धरातल पर हम गोवंश के महत्व को विश्व स्तर पर ख्यापित करना चाहते हैं। लेकिन गोवंश की हत्या के अभियान चलाने वाले जो अंग्रेज हैं, उनको क्या गोवंश की उपयोगिता का ज्ञान नहीं है? गोवंश की उपयोगिता का उनको ज्ञान है, जिससे हमारी संस्कृति सुरक्षित हो सकती है, हम सुरक्षित हो सकते हैं, सबका महत्व वो जानते हैं। लेकिन दार्शनिक धरातल पर, वैज्ञानिक धरातल पर, व्यावहारिक धरातल पर हमारे जितने प्रशस्त मान बिंदु हैं, उनको दूषित और विलुप्त करना अंग्रेजों का षड्यंत्र है। और मुझे कष्ट इस बात को लेकर होता है कि स्वतंत्र भारत में भी पूरा शासन तंत्र अंग्रेजों की कूटनीति के आधार पर ही चल रहा है। अपना भारत में कुछ भी नहीं है। ऐसी स्थिति में एक दो वाक्य और मैं संकेत करना चाहता हूँ। पहली क्रांति यहाँ यह होनी चाहिए, लगभग 1000 गाय बैल सांड इस पुरुषोत्तमक क्षेत्र पुरी में भटक रहे हैं। पर्व त्योहार के समय उनको काजी खाने ले जाया जाता है। कम से कम यह जो सम्मेलन हो रहा है उसमें भी हम सम्मिलित हैं।
हम अपना ही सम्मेलन मानते हैं और इस प्रकार के सारे कार्यक्रम के साथ हमारा अपनत्व है। सबसे पहले यह कदम उठना चाहिए, वो जो 1000 गोवंश की इकाइयाँ भटक रही हैं उनके संरक्षण, संवर्धन और उनकी सुरक्षा का मार्ग कैसे प्रशस्त हो। उससे क्या होगा, साक्षी गोपाल इत्यादि के व्यक्ति भी सावधान हो जाएंगे। कहीं भी तीर्थों में इस प्रकार गोवंश की दुर्दशा न हो जिस प्रकार की दुर्दशा पुरी में गोवंश की हो रही है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यह होता है पुरी में भी, पुरुषोत्तमक क्षेत्र में भी गोवंश सुरक्षित नहीं है। साक्षी गोपाल आदि में तो गोहत्या खुल्लम खुल्ला होती ही है। इसका अर्थ है कि भारत का जो राजनीतिक धरातल तंत्र है वो गोवंश की रक्षा का पक्षधर नहीं है। कोई व्यक्ति पक्षधर हो सकता है। एक संस्मरण सुना दें, आपको बहुत आश्चर्य होगा। हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री कृपाचार्य जी महाराज कुछ रुग्ण थे, मैं इस पद पर नहीं था, उन्होंने आज्ञा दी, मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री हैं, गोरक्षा का संदेश उन तक जाना चाहिए, क्योंकि मोरारजी देसाई ने कहा था कि जब भारत स्वतंत्र होगा कलम की एक नोक से गोहत्या के काले कलंक को हम नष्ट कर देंगे, दूर कर देंगे। आज वो प्रधानमंत्री हैं। ज्योतिर्मठ के मान्य शंकराचार्य, पूरी मठ के उस समय जो मान्य शंकराचार्य जिनके नाम पर यह पंडाल है, उनके नेतृत्व में हम 300-400 व्यक्ति थे। देसाई जी की कोठी तक पहुँचे। मान्य नंदनानंद सरस्वती जो नंदलाल शास्त्री के रूप में सांसद रह चुके थे पहले, जोशी मठ, पुरी पीठ के शंकराचार्य और मान्य नंदनानंद सरस्वती, तीनों को अनुमति प्राप्त हुई प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए। मोरारजी देसाई ने क्या कहा आपको मालूम है? आप महानुभाव या क्यों भूल रहे हैं कि मैं कसाईयों का भी प्रधानमंत्री। जिस व्यक्ति ने कहा था कि भारत के स्वतंत्र होने पर कलम की एक नोक से गोहत्या बंद कर देंगे, वो व्यक्ति जब प्रधानमंत्री के पद पर आया तो उसका वाक्य था, मैं कसाईयों का भी प्रधानमंत्री हूँ। कसाईयों का भी प्रधानमंत्री हूँ का अर्थ होता है कसाईयों का ही प्रधानमंत्री हूँ। ऐसी स्थिति में इसलिए भारत में स्वस्थ क्रांति के लिए 2 बिंदु देकर मैं वक्तव्य को विराम देता हूँ। किसी दल की समीक्षा, आलोचना, निंदा में हमारा तात्पर्य नहीं है। हमारा तात्पर्य है कि भारत को सैद्धांतिक धरातल पर स्वतंत्र राष्ट्र का रूप देना हमारा पवित्र दायित्व है। और राजनीतिक दलों, 2 संस्मरण में सुना दूं, बहुत अच्छा रहेगा। श्री राम जन्मभूमि को लेकर मेरा वक्तव्य प्रसारित हुआ। भाजपा को समय अध्यक्ष महोदय आडवाणी जी थे, दिल्ली में मेरे पास आए, 45 मिनटों तक मेरे पास बैठे रहे। 2 वाक्य उनका मैं सुनाता हूँ। अगर 4 पीठों के मान्य जगत गुरु शंकराचार्य, आप महानुभाव, जो आपका दायित्व है उस दायित्व का निर्वाह करने के लिए निर्णय लें और क्रियान्वित करें। हम राजनेता कौन होते हैं जो उसमें टांग अड़ा सकें और सुरक्षित रहें? समझ गए ना? इसको मैं मानता हूँ। किसी राजनीतिक दल का दोष नहीं है, हम संतों का, धर्माचार्यों का यह दोष है, प्रमाद है कि हमारे रहते हुए भी भारत में गोवंश की हत्या का काला कलंक हमको प्राप्त है। इसलिए राजनेताओं को बरी करते हुए, निरपराध घोषित करते हुए हम एक वीरा लेते हैं भगवान जगन्नाथ का स्मरण करके। गोवंश की हत्या भारतवर्ष में नहीं होगी। गोवंश की को विकृत और विलुप्त करने से भारत में बचाने का पूरा प्रयास होगा। एक बार अमर सिंह आ गए, जब सपा में थे, 2 घंटे तक मेरे पास दिल्ली में बैठे रहे। उनका वाक्य बहुत मार्मिक, हम राजनेता देश को गिरा सकते हैं, इससे अधिक हमारी क्षमता नहीं है। अगर देश की वेदना है, हम पर राष्ट्र को मत छोड़िए, अपने दायित्व का निर्वाह कीजिए। शंकराचार्य अमर सिंह के शब्द हैं। दोनों राजनेताओं की बात मैंने आपसे कह दी। किसी पार्टी का दोष नहीं। मैं एक संकेत करता हूँ, हिरण्यकशिपु के शासन तंत्र को चुनौती देने वाला कौन था? देवर्षि नारद ने चुनौती दिया उसी के बेटे को आगे करके। बैन के शासन तंत्र को चुनौती देने वाले भृगु जी थे। रावण के शासन तंत्र को चुनौती देने वाले वशिष्ठ जी थे। दुर्योधन कंस के शासन तंत्र को चुनौती देने वाले कौन थे? व्यास जी थे, धम्म जी थे, मैत्रेयी जी थे,
बौद्धों के दिशाहीन शासन तंत्र को चुनौती देने वाले शंकराचार्य थे, कुमारिल भट्ट थे। अमुक शासन को चुनौती देने वाले चंद्रगुप्त चाणक्य थे। अमुक शासन को तंत्र को चुनौती देने वाले समर्थ रामदास थे। इसका मतलब आचार्य पीठ का दायित्व होता है, अगर शासन तंत्र दिशाहीन हो जाए उसका शोधन करें। शोधन की दो प्रक्रिया है। विभाजन के बाद का भारत कैसा होना चाहिए, जैसा होना चाहिए उसमें जिसकी आस्था है वही राजनेता और राजनीतिक दल भारत में चुनाव लड़ने में अधिकृत है। फिर से सुनिए, विभाजन के बाद स्वतंत्र भारत कैसा होना चाहिए, जैसा होना चाहिए उसमें जिनकी आस्था है वे ही राजनेता और राजनीतिक दल भारत में चुनाव लड़ने में अधिकृत हों। दूसरी बात है, मंगल पांडे, शिवाजी, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी, सुखदेव जी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जी आदि महानुभावों ने स्वतंत्र भारत का जो संकल्प लिया था, उनके मस्तिष्क में स्वतंत्र भारत का जो स्वरूप था उसे क्रियान्वित करने में जिसकी आस्था हो वही राजनेता, वही राजनीतिक दल भारत में चुनाव लड़ने में अधिकृत है। मानवाधिकार की सीमा में सबको अभयदान देकर हिंदुओं को अपने अस्तित्व आदर्श की रक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है, मैं संकेत करना चाहता हूँ। और सावधान, भारत के मुस्लिम तंत्र को मैं बहुत लाड़ प्यार से एक संकेत करता हूँ। स्वतंत्र भारत में, विभाजन के बाद के भारत में 3 मुसलमान सज्जनों को हमने राष्ट्रपति बनाया। स्वप्न में भी अरब राष्ट्र, बांग्लादेश, पाकिस्तान इस उदारता का परिचय दे सकता है। एक मुसलमान सज्जन को हमने उपराष्ट्रपति बनाया, उस समय पहले तक उपराष्ट्रपति थे। एक मुसलमान सज्जन को बीपी सिंह के शासनकाल में हमने भारत का गृह मंत्री बनाया। एक मुसलमान सज्जन को हमने नरसिंह राव के शासनकाल में सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया। अनेकों मुसलमान सज्जनों को अब तक राज्यपाल, राजदूत और मुख्यमंत्री बनाया। ये सब क्या हिंदुओं की दुर्बलता है? मैं एक संकेत कर दूं, किसी की उदारता को अगर कोई दुर्बलता समझता है तो भूल है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे अर्जुन, वह उदारता जो अपने अस्तित्व आदर्श को नष्ट करने के लिए बाध्य करे, उदारता नहीं, उदारता के नाम पर हृदय की तुच्छ या क्षुद्र दुर्बलता है। मुसलमान सज्जन हो, क्रिश्चियन सज्जन हो, कम्युनिस्ट सज्जन हो, इनके हिमायती पक्षधर राजनीतिक दल और राजनेता हों, वो सब सुन लें। अगर हिंदुओं के अस्तित्व आदर्श को इतना ही कुचला गया तो हिंदू फिर टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया की समान और विपक्षी प्रतिक्रिया होती है। हिंदुओं में सब कायर नहीं होंगे। उस समय हिंदुओं के उग्र रूप को संभालना बहुत कठिन होगा। उस उग्रता का परिचय हिंदू न दें, इससे पहले ही गोवंश की रक्षा का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। आपको सुनकर ही आश्चर्य होगा, सुनो, काटजू हिंदू हैं या नहीं, कश्मीरी हैं या नहीं, न्यायाधीश रहे या नहीं, वो जब अपने मुख से गोहत्या और गोमांस का समर्थन करते हैं तो परिस्थिति ये हो गई कि हिंदुओं के जो बुद्धिजीवी कहे जाने वाले, संविधान के मर्मज्ञ कहे जाने वाले, वरिष्ठ पदाधिकारी, नागरिक कहे जाने वाले हैं, वो मुस्लिम तंत्र, क्रिश्चियन तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र से आगे मुखर होकर के गोवंश की हत्या का, गोमांस के खाने का समर्थन कर रहे हैं। अगर हमने विलंब किया स्वस्थ क्रांति में तो संभवतः 10 हिंदू भी नहीं रह जाएंगे जो गोवंश की रक्षा के पक्षधर होंगे। ऐसी स्थिति में हमको स्वस्थ क्रांति के द्वारा भारत को स्वतंत्र बनाने की आवश्यकता है। मैंने जो कुछ इस मंच से गर्जन किया उसका सारा दायित्व मुझे प्राप्त है, सम्मेलन के आयोजकों को नहीं। इसकी कोई प्रतिक्रिया होती हो, दमखम हो, सारा दायित्व मेरे कर्तव्य का मुझ पर प्राप्त। सब जगह यह बोलता हूँ, इसीलिए हमारा संकल्प है, सैद्धांतिक धरातल पर भारत घोर परतंत्र देश है, उसे स्वतंत्र करने की आवश्यकता है। और जब तक व्यासपीठ जो मनवादी परंपरा से प्राप्त है उसकी उपेक्षा की जाएगी, किसी राजनीतिक दल और राजनेता में क्षमता नहीं तो भारत को सुव्यवस्थित कर सके। सबसे बड़ा तिरस्कार ये है, हम लोग जो सनातन परंपरा के आचार्य हैं, संत हैं, उनको क्या किया जा रहा है,
विलुप्त करने का षड्यंत्र चल रहा है। भाजपाई संत चाहिए, कांग्रेसी संत चाहिए, वो क्या करेंगे? हाईकमान के सामने क्या वो करेंगे? वो तो कार्यकर्ता है आपके। सपाई संत चाहिए, बसपाई संत चाहिए, भाजपाई संत चाहिए, कांग्रेसी संत चाहिए, परंपरा का संत नहीं चाहिए। इसका मतलब परंपरा का संत नहीं चाहिए तो संत आपके कार्यकर्ता बन जाएंगे तो वो कहाँ जाएगा राष्ट्र? इसलिए आवश्यक है, अगर भारत अपना हित चाहता है, यहाँ के प्रधानमंत्री इत्यादि सुरक्षित रहना चाहते हैं और सुरक्षा की परंपरा को बनाए रखना चाहते हैं, व्यासपीठ को स्वच्छ रीति से उद्भाषित करें। आप नहीं करेंगे तो प्रकृति तो कर रही है। जोशीमठ को लेकर जो निर्णय हुआ, प्रकृति ने कदम उठाया नहीं। प्रकृति का अर्थ होता है भगवान की शक्ति। और एक बात और सुन लीजिए, जब दाने दाने के लिए मुहताज थे सज्जन, बैन के शासनकाल में कोई क्रांतिकारी व्यक्ति मुखर नहीं हो रहा था, पृथ्वी ने क्रांति का बीड़ा उठाया। सज्जन तो दाने दाने मोहताज हैं, दुर्जनों को भूखे मारने के लिए अन्न देना बंद कर दिया। जब गंगा जी के साथ न्याय नहीं हो रहा था, कहाँ जी केदारनाथ, 15 दिन पहले मैंने कहा था, कहते हो हिंदू कौन होता है, हिंदुओं के पास क्या शक्ति है, मुझे देहरादून से जाने दो फिर क्या होता है। गंगा जी ने अपनी धारा निकाल ली या नहीं? विप्लव अपना स्वरूप दिखाया या नहीं? 10,000 वर्ष आगे क्या होगा वो भी मुझे भगवत कृपा से, गुरु ग्रंथ गोविंद की कृपा से दिखाई पड़ता है। मैं भारत के शासन तंत्र को सावधान करना चाहता हूँ। प्रकृति, केंद्रीय और प्रांतीय शासन तंत्र सहित राजनीतिक दलों को निकालने के लिए उद्यत है। अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो भारत को सैद्धांतिक धरातल पर स्वतंत्र करने के लिए अपने पार्टी का आमूलचूल शोधन कीजिए, नहीं तो प्रकृति अब नहीं छोड़ेगी। प्रकृति का अर्थ क्या होता है? मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुना न कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। भगवान की शक्ति का नाम प्रकृति है। और प्रकृति के परिकर कौन है? पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश। पृथ्वी, जल, तेज और वायु ऊर्जा के स्रोत हैं। जब कोई मनुष्य दुर्बल पड़ जाता है, क्रांति की बात नहीं करता, तो प्रकृति के जो परिकर हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, भूकंप के द्वारा, भूस्खलन के द्वारा, सुनामी लहर के द्वारा, अग्निकांड के द्वारा, दावानल के द्वारा, वात्या के द्वारा ये तहस नहस कर देते हैं। प्रकृति अपने हाथ में बागडोर संभाले, उससे पहले राजनेताओं को हम एक पवित्र अवसर देते हैं। सभी राजनेता हमारे लाडले प्यारे हैं, लेकिन सब बचते हैं कहीं आध्यात्मिक गंध न आ जाए राजनीति में। जबकि राजनीति का अर्थ है राजधर्म, राजनीति का अर्थ है छात्र धर्म, राजनीति का अर्थ है अर्थशास्त्र, राजनीति का अर्थ है दंड नीति। और उन्मादी व्यक्तियों के तंत्र का नाम राजनीति नहीं है, अराजक तत्वों की बपौती राजनीति नहीं है। और संतों का, शंकराचार्य का दायित्व रहा है शासन तंत्र का शोधन। अगर शासन तंत्र शुद्ध होने के लिए तैयार ना हो, उसे रसातल में पहुंचाकर जैसा देश की रक्षा के लिए शासन तंत्र चाहिए वैसा शासन तंत्र दो। यह संतों का, महात्माओं का, शंकराचार्यों का पवित्र दायित्व है। उस दायित्व के निर्वाह के लिए हम समर्थ भी हैं भगवान की ओर से और तत्पर भी हैं। हर हर महादेव।